ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं, जितने लोग भी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम दो स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है? तो एक दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम 3 मिनट के कैंडल पे ट्रेड लेते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी हम सीख रहे हैं 5 ठीक है, जो कि पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है। ये भी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है और मुझे लगता है ये दोनों स्ट्रैटेजी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, आपको पता होगा, बट आपने इसको बैक टेस्ट नहीं किया होगा या फिर पेपर ट्रेड नहीं किया होगा, सीधा एक्चुअल मनी से ट्रेड किया होगा आपने। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी कहीं से भी देखते हैं उस एक्चुअल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बन रहा है और हम भी प्रॉफिट बनाएंगे। बट इसे कभी भी आप ऐसे ट्रेड करोगे आपका सारा पैसा जाने वाला है वापस से, फिर आप दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढने निकल जाओगे, दूसरी भी मिलेगी, फिर एक्चुअल मनी आप लगाओगे। इससे बेटर है आप कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप देख रहे हो तो उसे कम से कम 20 से 30 डेज आप उसे बैक टेस्ट कर लो। ठीक है, पेपर ट्रेड कर लो और आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, उसके बाद एक लॉट से आप एक्चुअल मनी से ट्रेड करो। ठीक है, सेम टू सेम मैं यहाँ पे यही चीज कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे दीपक वाधवा सर की जो स्ट्रैटेजी चेक करते हुए हमें टोटल 27 डेज हो गए हैं। हम इस स्ट्रैटेजी को 3 डेज और चेक करेंगे और आफ्टर 30 डेज हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी 30 डेज के बाद ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या फिर हमें ये स्ट्रैटेजी लॉस दे रही है। ठीक है, और उसके बाद हम फाइनल करेंगे कि ये अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहेगी तो फिर हम यहाँ पे एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे और अगर ये स्ट्रैटेजी लॉस दे रही होगी तो फिर हम यहाँ पे एक्चुअल मनी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम हम यहाँ पे पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी जो 5 है उसको भी हम 20 डेज चेक करने वाले हैं। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए हमें टोटल 8 डेज हो गए हैं। ठीक है, तो इसे हम 12 डेज और चेक करने वाले हैं और फिर 20 डेज के बाद देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है। अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी निकलेगी तो फिर हम यहाँ पे एक लॉट से एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे करें कि यहाँ पे मैंने कब तक का वीडियो डाला है, तो आप देखोगे चैनल पे मैंने 7 अगस्त तक का डाला है। 7 अगस्त बोले तो वेडनेसडे तक का डाला है, यानी कि अभी हमारा थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन चेक करना बाकी है। किसी रीजन से मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डाल पाई चैनल पे 2 दिन से, तो ये मैं थर्सडे की जो बैंक निफ्टी में दोनों स्ट्रैटेजी से कहाँ पे क्या ट्रेड बना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी वीडियो आज मिल जाएगी, यानी आज सैटरडे है। बाकी आपको जो फ्राइडे की वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी, यानी कि संडे को। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी पहले, उसके बाद आपको पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 8 अगस्त की। 8 अगस्त का हम यहाँ पे चार्ट लगा लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया है और कुछ लोग बोलेंगे इसे निफ्टी 50 में भी चेक कर सकते हैं क्या, तो मैंने एक वीक चेक किया था। निफ्टी 50 में खास ये मूवमेंट नहीं करता है, आप चाहिए तो बैक टेस्ट कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं क्या कर रही हूँ, दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, मैंने 30 मिनट्स का लगा दिया। हमें चेक कब का करना है, 8 अगस्त का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 7 अगस्त तक का चेक कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 8 अगस्त की पहली आधे घंटे की कैंडल है, जो कि 9:15 to 9:45 की कैंडल है, वो देखोगे ये वाली कैंडल है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस वाली कैंडल का आपको हाई मार्क करना है, ये मैंने मार्क कर दिया हाई, और ये कैंडल का हो गया लो, और ये हमारी ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये जो कैंडल दिख रही है ना, एक मिनट, ये कैंडल हमारी है। ठीक है, फिर से ये लाइन आगे, एक मिनट, हाँ ये कैंडल हमारी उस दिन की है। उस दिन बोले तो 8 अगस्त की स्टार्टिंग की 9:15 से 9:45 की कैंडल है। ठीक है, आपको ये करने के बाद फिर क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको ये 30 मिनट्स को क्या करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना है। ठीक है, अब हम पीछे जाएंगे कौन सी डेट में, 8 अगस्त में। ये आप देखोगे ये 9 अगस्त का चार्ट है। ठीक है, हमें पीछे आना है 8 अगस्त की डेट में। तो यहाँ पे हम आ जा रहे हैं 8 अगस्त की डेट में, ये आ गए हम 8 अगस्त के डेट में। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने मार्किंग किया था ना, आप देखोगे जो 2 ब्लैक लाइन दिख रही है ये 30 मिनट्स का हाई है और 30 मिनट्स का लो है। अब हमें करना क्या है, जो 3 मिनट की कैंडल है या तो हाई ब्रेक करे या तो लो ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद करना क्या चाहिए, उस कैंडल को वहाँ पे क्लोज होना चाहिए। जैसे आप देखोगे ये रेड कैंडल ने क्या किया, इसने इसका लो ब्रेक किया, क्लोजिंग भी नीचे दी। जैसे ही क्लोजिंग के नीचे नेक्स्ट कैंडल निकली है
वैसे हमें यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ पे हमारा जो टारगेट कितना रहेगा, 30 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा और 30 पॉइंट्स का ही हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी जब ये कंफर्मेशन, ये हमारी हो गई कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, जो क्लोज होती है लो के नीचे, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगा। इस समय पर आप देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 49,900 के आसपास था। तो यहाँ पे हम एट द मनी लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 49,900 का पुट देखेंगे और जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल आप देखोगे, इसका टाइम क्या है आप देखोगे तो कंफर्मेशन कैंडल है 10:06, एंट्री कैंडल हमारी 10:09 की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 49,900 की पुट में चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो 10:06 की ऊपर जैसे ही ऊपर बोले तो क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही 10 की कैंडल निकली है, तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ या फिर हमें 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो हम चलते हैं 49,900 की पुट में और टाइम यहाँ पे 10:06 और 10:09 की हमें कैंडल देखनी है। यहाँ पे आ गए हम 49,900 की पुट में और ये हमारी कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल और ये एंट्री कैंडल है। ठीक है, अब देखेंगे ये कंफर्मेशन कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है और उस हिसाब से हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट मिला, ये 30 पॉइंट का ऐसे हिट हुआ। ठीक है, आप देखोगे कंफर्मेशन कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, ये लगभग 513-514 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, सपोज हमने 514 पकड़ लिया। ठीक है, तो 514 के हिसाब से हमारा जो 30 पॉइंट्स का टारगेट निकल के आएगा, ठीक है, 514 हमारा एंट्री हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 544 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, आप देखोगे इसने कितने का हाई मारा, 549, यानी लगभग 550 का हाई मारा है। और इसने लो एंट्री कैंडल लो कहाँ का मारा है, आप देखोगे यहाँ पे 491 के आसपास। हमारी एंट्री कहाँ थी, 514 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, 30 पॉइंट्स का ही हम टारगेट लेके चलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री कैंडल में हमारा एसएल नहीं हिट हुआ और यहाँ पे हमें जो 30 पॉइंट्स का टारगेट था वो यहाँ पे हमें आराम से अचीव हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं हमारा सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना था। तो यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में और आपने देखा जो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बना था उसमें हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट आराम से अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है। आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल देखोगे, ये रेड कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दी 30 मिनट्स लो के नीचे, बट देखोगे नेक्स्ट कैंडल ने इसके क्लोजिंग को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। उसके बाद देखोगे धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर आप देखोगे इस वाली कैंडल ने ये ग्रीन वाली कैंडल ने क्या किया, ये 30 मिनट्स के हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे हमारा कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, लेकिन कब बनेगा, जब इस रेड वाली कैंडल ने यानी नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसका क्लोजिंग ब्रेक किया तो यहाँ पे एंट्री बनेगी और यहाँ पे भी हम 30 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलेंगे और 30 पॉइंट्स का एसएल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन गया, सेकेंड ट्रेड। और इस स्ट्रैटेजी से हमें मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी इस समय पे कहाँ पे था, कौन सा हम प्रीमियम देखेंगे, एट द मनी प्रीमियम देखेंगे। यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 50,200 के आसपास। तो आप देखोगे 50,200 की कॉल में चलते हैं और यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन कैंडल है 11:09 की, एंट्री कैंडल है 11:12 की। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैं 8 अगस्त के चार्ट में आ गई हूँ और ये 50,200 की कॉल है और यहाँ पे आप देखोगे जो हमारी 11:09 की कंफर्मेशन कैंडल है वो ये वाली कैंडल है और ये रेड वाली कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है वो कहाँ पे क्लोज हुई है, तो आप देखोगे यहाँ पे 480 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 पॉइंट नीचे का एसएल रखेंगे, यानी हमारा 450 का एसएल हो जाएगा और टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे, अगर हम 480 पे एंट्री करते तो यहाँ पे हमारा टारगेट 510 आएगा। आप देखोगे जो हमारी एंट्री कैंडल है इसने कितने का लो मारा है, यहाँ पे आप देखोगे 452 का। ठीक है, हमारा एसएल कितना था, 450 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा टारगेट कितना है, 30 पॉइंट का यहाँ पे अचीव हुआ या एसएल हिट हुआ। तो आप देखोगे एंट्री कैंडल में हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, 2-3 पॉइंट से रह गया और टारगेट देखेंगे 480 पे अगर हमने एंट्री किया है तो यहाँ पे हमारा 510 का टारगेट रहेगा। तो आप देखोगे इस वाली कैंडल में जिस कैंडल पे हमने एंट्री की उस कैंडल के बाद जो कैंडल ने हाई मारा आप देखोगे 506 है। ठीक है, हमारा टारगेट कितना था, 510 का। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे कितने का हाई मारा, आप देखोगे यहाँ पे 536 का। तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया। लेकिन उससे पहले आप देखोगे एंट्री कैंडल के बाद आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल जो 11:15 की कैंडल ने कितना लो मारा है, यहाँ पे देखोगे 444 का, यानी कि हमारे टारगेट से पहले यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो पहले हिट हुआ है, बाद में टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में जो हमारा एसएल था यहाँ पे 550 का, 30 पॉइंट का, यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो सेकंड ट्रेड में हिट हो गया। आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं हमारा तीसरा ट्रेड कहाँ पे बना था। यहाँ पे आ गए हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में और आपने यहाँ पे देखा
कि जो हमारा सेकेंड ट्रेड बना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एसएल था वो इस वाली ग्रीन कैंडल में ऐसे हिट हो गया। उसके बाद आप देखोगे थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना है, थर्ड ट्रेड आप देखोगे तो यहाँ पे फिर कहीं यहीं पे बना है ग्रीन वाली कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, और फिर ये रेड वाली कैंडल को देखोगे तो इसके क्लोजिंग के ऊपर निकली भी है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका थर्ड ट्रेड में भी एसएल आराम से हिट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दीपक वाधवा सर की जो स्ट्रैटेजी से हमने ट्रेड लिया है 8 अगस्त को 3 ट्रेड लिए, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में देखेंगे टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद के 2 ट्रेड में देखेंगे हमारे जो एसएल थे वो हिट हुआ, यानी हमने 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया और 60 पॉइंट का यहाँ पे हमने लॉस किया, और फाइनली देखेंगे एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे -30 पे क्लोज हुए, ठीक है। तो ऐसे ही हम 2 दिन और चेक करेंगे दीपक सर की स्ट्रैटेजी, ठीक है। 28 डेज हमें हो गए हैं, 2 दिन चेक करने के बाद फाइनली मैं एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ पे हमने 30 दिन में कितना हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है और 30 दिन में हमने कितना यहाँ पे लॉस बनाया है, और ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ पे कितना ब्रोकरेज गया है, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करने के बाद फिर एंड ऑफ द देखेंगे कि 30 डेज के बाद हम यहाँ पे कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर हम कितने लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जरा से भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।